ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मामनभीप्सुमन्थं। कृपां बुधयः परदुःखदुःखे सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 23वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 श्लोक 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 न प्रेमा श्रवणादि भक्ति अपि वा योग अथ वा वैष्णव ज्ञानम वा शुभकर्म वा कियत् अहो सत् जाति अपि अस्ति वा
हीन अर्थाधिक साधके त्वयि तथा अपि अच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा मत आशा एव मा न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा मदा सैव माम् न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो खूब ध्यान से सुनिए और अच्छा से इसकी आवृत्ति कीजिए। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा मदा सैव माम् न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो
यदहो सज्जातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभकर्म वा क्रियदो सज्जातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभकर्म वा क्रियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदासैव माम् हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदासेव माम्। सब लोग साथ में बोलिए न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो भवावैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदासेव माम्। फिर से बोलिए, लेकिन थोड़ा सा और 2-4 सेकेंड टाइम अधिक दीजिए इस पर। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो भवावैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा
न न नहीं है नहीं है प्रेमा प्रेमा भगवत प्रेम भगवत प्रेम श्रवण आदि श्रवण आदि श्रवण कीर्तन आदि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति 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 अपि अपि तथा तथा वा व अथवा अथवा योग 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 सिद्धि की शक्ति योग सिद्धि की शक्ति अथवा 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 वैष्णव वैष्णव भक्त के लिए उपयुक्त भक्त के लिए उपयुक्त ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान वा व अथवा अथवा शुभ कर्म शुभ कर्म पुण्य कर्म पुण्य कर्म वा व अथवा अथवा कियत कियत थोड़ा भी थोड़ा भी अहो अहो हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु सब जाति सत जाति एक अच्छे कुल में जन्म एक अच्छे कुल में जन्म अपि अपि भी अस्ति अस्ति है वा या या हीन अर्थ अधिक साधक हीन अर्थ अधिक साधके जो पतित तथा गुण विहीन जो पति तथा गुण विहीन पर अधिक कृपा दर्शाते हैं अधिक कृपा दर्शाते हैं त्वयि आपके प्रति तथा अपि फिर भी अच्छेद्य मूला जिसका मूल काटा नहीं जा सकता जिसका मूल काटा नहीं जा सकता सती है हे गोपी जन वल्लभ गोपियों के प्रिय व्यथयते कष्ट देती है हा हाय मत मेरी आशा एवं अवश्य माँ मुझे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे प्रभु, न तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, न ही मुझ में कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है, न ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान या पुण्य कर्म है, न ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। तात्पर्य, यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-35 में आया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एक बार फिर से अपने स्मृति पथ में लाई है हम लोग चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की वार्ता को सुन रहे। वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। जैसा पहले बतलाया जा चुका है कि भक्ति के अनेक स्तर हैं। भाव भक्ति के क्या लक्षण उभरते हैं और इसका वर्णन किया जा रहा है। तो आप लिस्ट पढ़ चुके हैं। शांति, अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद बसति स्थले। 9 लक्षण आते हैं। तो हम लोग यहाँ आशा बंध के विषय में चर्चा करेंगे। एक शब्द आ रहा है, एक लक्षण है आशा बंध।
तो आशा बंध का क्या अर्थ है, इसको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कृपा करीबेन दृढ़ करी जाने। जब मन में दृढ़ आशा है, पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण हमको अंगीकार करेंगे, कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे, कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, तो इसको आशा बंध कहते हैं। वे आशा लगा करके बैठे हैं तो एक बात हुई, लेकिन आशा शब्द का प्रयोग न करके क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आशा बंध। वो आशा से व्यक्ति बंधा हुआ है। हम लोग कई एक स्थिति में देखते हैं कि कुछ देर तक हम लोग आस लगा करके बैठे रहते हैं, आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ देर के बाद निराश हो जाते हैं। लेकिन भाव भक्ति की विशेषता है कि इसमें आशा का व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता, और दृढ़ आशा इसको अलग नहीं कर सकता। और इसके लिए एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और श्लोक सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप इसके उच्चारण से कुछ कुछ अनुमान कर लिए होंगे कि कितना सरस श्लोक है। इसके शब्दों को समझेंगे तो और इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि न प्रेम, साधक अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है, भगवान से ही व्यक्त कर रहा है। तो कह रहे हैं कि न प्रेम, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है। अरे चलो, प्रेम अभी नहीं उदित हुआ है, लेकिन प्रेम उदित करने वाले साधन का अनुशीलन कर रहे हैं, तो फिर भी एक बात हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया है, साधन कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि श्रवणादि भक्ति रपिवा, अरे प्रेम तो है ही नहीं है, प्रेम के जो साधन है श्रवण कीर्तन, वह भी नहीं है। अभी श्रवण कीर्तन सबसे प्रबल साधन है प्रेम प्राप्त करने का, तो उसका अभाव है। मान लीजिए कि कुछ कमजोर साधन भी है, वो कमजोर साधन भी नहीं है। कह रहे हैं कि योगो अथवा वैष्णवो, हमें योग की भी शिक्षा नहीं है। देखिए, वैष्णव शब्द है तो इसको योग के साथ भी जोड़ सकते हैं, और ज्ञान और कर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं। और खास करके ये वैष्णव योग का क्या अर्थ है? देखिए, योग की एक पद्धति है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं, सबसे पहले आसन लगाना होता है, और प्राणायाम करके इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, श्वास का निरोध करते हैं, पूरक रेचक, उसकी पद्धति है। और इसके बाद इंद्रियों को विषय से हटा लेते हैं, भगवान की धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, और अंततः समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो जो अष्टांग योग का आप वर्णन सुनेंगे तो उसमें से दो तरह का वर्णन किया जाता है। एक को सबीज कहते हैं और एक को निर्बीज कहते हैं। ध्यान को केंद्रित करने के लिए कुछ अवलंबन रखते हैं, आधार रखते हैं, तो उसको सबीज कहते हैं। तो प्रायः लोग अपने मन को केंद्रित करने के लिए भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, तो इसको वैष्णव योग कहा जाएगा। जहाँ जिस योग में विष्णु के ध्यान की व्यवस्था, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कई एक स्थान पर इसका वर्णन किया गया है।
कि कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। तृतीय स्कंध में, एकादश स्कंध में वो अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब करके और भगवान के ध्यान करते हैं तो इसको कहा जाएगा वैष्णव योग। और कह रहे हैं कि हम में ऐसा योग की शिक्षा भी नहीं है, उसको भी करने में सक्षम नहीं है। और दूसरे भी जो साधन हैं, जैसे ज्ञान, मुक्ति का साधन है ज्ञान, या शुभ कर्म, कुछ लोग कुछ कर्म करते हैं, वो कह रहे हैं कि कियत अहो। अरे ज्ञान और सत्कर्म का थोड़ा अंश भी हमारे पास नहीं है। अभी सत्कर्म कर नहीं रहे हैं, अभी संचालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो आगे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ना, सज्जाति अपि अस्ति वा, वो उच्च कुल में हमारा जन्म भी नहीं हुआ। न प्रेम है, न प्रेम का साधन है, और न ही दूसरे अध्यात्म पथ के साधन है, या कर्म पथ के भी साधन नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इस स्थिति में भी हमें एक चीज है, वो क्या है कि अच्छेद्य मूला आशा, जो भगवान से अपने दुख को निवेदित कर रहे हैं कि हमारी यह स्थिति है, लेकिन फिर भी हम अपने आशा का छेदन नहीं कर पा रहे। अब मान लीजिए कि किसी को किसी गंतव्य तक पहुंचना है, कहीं जाना है, और न फ्लाइट का सुविधा है, टिकट है, न रेल का टिकट है, और न बस इत्यादि पर जाने के लिए भाड़ा है, और तो और कुछ होता है, साइकिल भी नहीं है, और फिर भी आशा लगाए हुए हैं कि हम पहुंच जाएंगे, तो आदमी सोच सोच करके कष्ट ही पाएगा। और सनातन गोस्वामी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति की जो आशा है तो उसका मैं त्याग नहीं करना, उसको नहीं छोड़ दे रहा। उसके लिए कह रहे हैं कि अच्छेद्य मूला सती, ये ऐसी आशा है कि जिसके मूल का छेदन नहीं कर सकते, इसको नहीं हटा सकते। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो मेरी आशा है तो हमको बहुत व्यथा दे रही है, मेरी आशा ही मुझको व्यथित कर रही है। अरे भाई, जब कोई भी साधन नहीं है आपके पास, कोई योग्यता ही नहीं है, तो क्यों आशा लगा करके बैठे? और एक कारण दे रहा है, हीनार्थाधिक साधक। भाई आशा कहाँ लगाए हैं? जो दीनहीन व्यक्ति के अर्थ को प्रदान करने की बात नहीं, अर्थ से भी अधिक प्रदान करने वाला। इस अंश को खूब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वे आशा का त्याग नहीं कर रहे हैं, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आशा का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आधार होगा तब ना। तो उस आधार को प्रकट कर रहे हैं कि आशा कहाँ लगाए हैं? हीनार्थाधिक साधक, ऐसे व्यक्ति की आशा लगाया हूँ, ऐसे व्यक्ति में आशा लगाया हूँ जो दीनहीन व्यक्ति के अपेक्षा से भी अधिक प्रदान करने वाले। हीन मतलब जो सब प्रकार के संसाधन से रहित है, और साधक जो संपादित करने वाला। क्या संपादित करने वाला है? अर्थाधिक। देखिए, एक अर्थ हुआ
और यहाँ अर्थ की बात नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्थाधिक, अर्थ से भी अधिक। तो सामान्य रूप से अर्थ लिया जाए तो एक अर्थ लिया जाएगा कि भले ही योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान से कोई आशा रखता है तो उससे आप उसके आशा से भी अधिक भगवान प्रदान कर देते हैं। कई एक स्थिति में आप देख सकते हैं, सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, अपने पत्नी के कहने से भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए चले गए। अब वे सोच रहे थे कि गरीबी का जीवन है, पत्नी को कठिनाई हो रही है, तो भगवान कुछ धन दे देंगे, खाने पीने के काम चलेगा। ऐसा तो उनके मन में इच्छा नहीं थी, ऐसा लक्ष्य नहीं था कि द्वारका से भी अधिक संपत्ति हमको चाहिए। लेकिन भगवान के पास गए और जितना वे सोच करके गए थे उससे बहुत अधिक भगवान प्रदान किए। तो एक अर्थ में ऐसे अर्थाधिक को समझ सकते, जितना हम चाहते हैं उससे भी अधिक प्रदान करने। लेकिन अब थोड़ा शब्द पर विचार कीजिए फिर से। हीन अर्थाधिक साधक, जो साधक है, कैंडिडेट है, तो उसकी क्या स्थिति है कि हीन, सब प्रकार के साधन से हीन है, कोई संसाधन नहीं। लेकिन अब भगवान की क्या स्थिति है कि ऐसे व्यक्ति को भी अर्थाधिक साधित करने वाले भी। अर्थ क्या होता है? अर्थ एकदम स्थापित है। कोई भी मनुष्य है तो उसके 4 अर्थ निर्धारित किए गए, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य के लिए 4 अर्थ निर्धारित है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ है ना। और लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए बहुत संसाधन करना होता है, संसाधन जुटाना होता है, आयोजन करना होता है, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या क्या करते हैं, तब ये सब पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो 4 पुरुषार्थ है तो उससे भी एक महत्वपूर्ण अर्थ है, और उससे बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन अर्थ है? उसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। तो वह है प्रेम। तो कह रहे हैं कि हीनार्थाधिक साधक है व्यक्ति सब प्रकार से दीन, लेकिन उसके लिए 4 पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि जो 4 पुरुषार्थ से भी बहुत अधिक है उसको संपादित कर देते, उसको सुलभ करा देते। तो इस गुण के चलते हम आशा का त्याग नहीं कर पा रहा, और अभी कुछ उपलब्धि हो नहीं रही है तो हमको कष्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आशा का त्याग नहीं कर रहा। देखिए, भगवान के स्वभाव में यह है कि जितना व्यक्ति आशा रखता है उससे अधिक भगवान सुविधा प्रदान कर देते हैं। आप बरसाना में जाते हैं तो जाते ही परिचय दिया जाता है कि ब्रह्माचल है। बरसाना पर्वत पर स्थित है और वहाँ आपको सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में। उस पर्वत का परिचय दिया जाता है कि जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो वैसे उस पर्वत के 4 शिखर हैं, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़। तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में क्यों हो गए? से आदि पुराण में कथा है कि 60 वर्ष सहस्राणी, ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष तक तपस्या की, 60,000 वर्ष तक।
लेकिन कहीं से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। ये तपस्या किए जा रहे हैं, तपस्या किए जा रहे हैं, कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए, फिर तपस्या में लगे। वो तपस्या किस लिए कर रहे थे? तो अपना उद्देश्य बतला रहे हैं कि नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है। तपस्या का उद्देश्य था कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिल जाए। नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है, यही तपस्या का उद्देश्य था। 60,000 वर्ष तक तपस्या किए और कहीं से कुछ आश्वासन नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी निराश में फिर तपस्या में लगे। तब भगवान उनको वर दिए, आज्ञा दिए कि तुम पर्वत बन जाओ, बरसाना में जाकर के बृहद सानु तो पर्वत के रूप में स्थित हो जाओ। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उनको पर्वत बनने का वर दिए, यह आज्ञा दिए। तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वहां स्थित है। तब ब्रज के गोपियों की धूल की प्राप्ति की बात तो दूर है, वो केवल गोपियों के ही नहीं, गोपियों में जो सबसे प्रधान है राधा रानी के चरण का सीधा स्पर्श मिलता है। वृषभानु जी का घर है तो पर्वत के ऊपर है, राधा रानी का वहां निवास है, तो सीधे राधा रानी के चरण का स्पर्श मस्तक पर मिलता है। तो भगवान के गुण का दर्शा रहे हैं कि हीनार्थाधिक साधन। तो ब्रह्मा जी तो एक तपस्या किए, कुछ किए, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कोई संसाधन नहीं है, एकदम दीनहीन है, लेकिन भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसको भी प्रेम सुलभ करा देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 7वें अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगत्यैक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति बदान्यता। वे कह रहे हैं कि अगत्यैक गतिम नत्वा, जिसका कोई सहारा नहीं है, कहीं थोड़ ठिकाना नहीं है, उस व्यक्ति के वे जो गति है, सहारा है, और हीनार्थाधिक साधकम, जो दीनहीन व्यक्ति को भी अर्थ से भी अधिक, मतलब 4 पुरुषार्थ से भी अधिक पंचम पुरुषार्थ अपना प्रेम प्रदान करने वाले। तो श्री चैतन्यम लिख्यते प्रेम भक्ति बदान्यता, उसी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति के उदारता को हम यहाँ लिख रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु सामान्य लोगों को, जो पतित थे, पापी थे, पामर थे, वैसे लोगों को भी पंचम पुरुषार्थ प्रदान किए, खुल करके वितरण किए। तो भगवान के यह स्वभाव में है कि दीनहीन व्यक्ति को भी 4 पुरुषार्थ की बात नहीं, पंचम पुरुषार्थ भी प्रदान कर देते हैं। तो इस श्लोक में ये आशा को संजोर कर रखने का मुख्य हेतु यही है, भगवान का स्वभाव, और इसलिए अपने आशा का त्याग नहीं कर रहे हैं। आप कई एक जगह इस गुण का उल्लेख सुनते हैं। जब रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, समय के अभाव में हम सारी बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन छिप करके गए, नित्यानंद प्रभु का सहारा लिए चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गए। अब चैतन्य महाप्रभु से वे प्रार्थना करना चाहते, बहुत दैन्य भाव से कातर रोदन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको आश्वासन दे, उठो उठो, अब दैन्य छोड़ो, तुम्हारा मंगल करेंगे भगवान। लेकिन बड़े ही दैन्य भाव से वे कह रहे हैं कि हमारे मन में कुछ अभिलाषा है,
लेकिन उस अभिलाषा को व्यक्त करने का साहस नहीं हो रहा। वह क्यों साहस नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं कि अपना अयोग्य देखिए मने पाए छो। जब ही हम अपने तरफ विचार करते हैं तो मन बिल्कुल ग्लानि से भर जाता है, संताप से भर जाता है। भाई क्या संताप से भर जाता है? तो बतलाए हैं कि नीच जाति, नीच संगी और करे नीच सेवा। हमारी स्थिति है कि हमारा जाति तो समाप्त हो गया और रोज नीच लोगों का, मदिरा मांस खाने वाले लोगों का संग कर रहा और संग ही नहीं उनकी सेवा कर रहा। तो हमारी यह स्थिति है। तो अपना अयोग्य देखे मने पावे छो। हम अपने तरफ विचार करते हैं तो अपनी अभिलाषा को व्यक्त करने में बहुत ग्लानि महसूस कर रहे हैं, मन संताप से भर जाता है। लेकिन तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोग। लेकिन आपके गुण पर विचार करते हैं तो आपके गुण पर विचार करते मन में लोभ जग जाता है। हमारे पास योग्यता नहीं है, हम सब तरह से योग्यताहीन हैं, लेकिन आपका ऐसा स्वभाव है कि वह लोभ जगा देता है। वो कह रहे हैं कि बामन जैसे चांद धरिते चाहे करे तछे ही वांछा मोरे उठे अंतरे। करके कोई बौना है। अरे सामान्य व्यक्ति भी चाहे कि अपने हाथ से चंद्रमा को पकड़ ले तो संभव नहीं है, लेकिन अब कोई बौना है तो उसके लिए तो एकदम संभव नहीं है। तो वैसे ही करें कि हमारी स्थिति तो सामान्य मनुष्य की भी नहीं है, हम तो नॉर्मल रेंज से नीचे के हैं। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा हो रही है कि चंद्रमा को अपने हाथ से पकड़ लें। तो वही स्थिति है, हम अपने अभिलाषा को व्यक्त करने में बहुत भारी संकोच अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आपका ऐसा गुण है कि गुण हमारे मन में लोभ उपजा रहा है और चैतन्य महाप्रभु से अपनी अभिलाषा को व्यक्त किए। भवंत मेवानुचरण निरंतर। कब ऐसा दिन आएगा कि भवंतम एवं, आपका ही, किसी दूसरे का थोड़ा भी नहीं, और निरंतरम एवं, निरंतर, अब उसमें कोई गैप नहीं। कब ऐसा दिन आएगा? प्रशांत निशेष मनोरथांतर, और एक आपकी सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा मनोरथ थोड़ा भी हृदय में नहीं आएगा। तो ऐसा कब हम स्थिति प्राप्त करेंगे? ऐसी स्थिति कब प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को कब सुखी करेंगे? तो हम यह कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने तरफ विचार करने पर तो मन संताप से भर जाता है, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपके गुण के तरफ विचार करने से अब लोभ का हम संवरण भी नहीं कर पाते, लोभ को दबा भी नहीं पाते। तो भगवान के गुण के आधार पर लोभ जग जाता है। देखिए, कोई भी जीव है तो उसकी परवस्था है, वो भगवान के तरफ बढ़ना भी चाहे तो कई एक तरह का बंधन महसूस करता है, लेकिन भगवान पर कोई बंधन नहीं है। और भगवान इतने संवेदनशील है कि कोई व्यक्ति केवल इच्छा मात्र करता है तो भगवान उसका प्रत्युत्तर दे देते हैं। वो तो सर्वज्ञ है, उसकी इच्छा को जानते हैं, तो वह तो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन भगवान उसके यहाँ आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक घटना है कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए। अब जगन्नाथपुरी वे जा रहे थे तो वन के मार्ग से गए और उनके शरीर में खुजली हो गया। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सम्मान करते थे, उनको आलिंगन करना चाहते थे,
और सनातन गोस्वामी के खुजली का जो रस्सा था चैतन्य महाप्रभु के अंग में लग जाता था। और चैतन्य सनातन गोस्वामी बड़े दुखी होते थे और उनके मन में पहले से ही विचार आ रहा था कि एक तो कर्म से हम नीच हैं, स्वभाव से नीच है, और ये शरीर की यह दुर्गति हो गई, दुर्दशा हो गई, इतना अपवित्र हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो आत्महत्या कर लेना अच्छा है। क्योंकि अब इस शरीर को जगन्नाथपुरी लेकर रहने का अर्थ है कि दूसरे को कष्ट देना है। पंडे हैं, पुजारी हैं, उनसे स्पर्श होगा, वे अपवित्र हो जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु स्पर्श करेंगे तो उन पर भी यह दूषित चीज लग जाएगा, तो आत्महत्या कर लेना अच्छा होगा। लेकिन एक दिन सनातन गोस्वामी के पास चैतन्य महाप्रभु आए और कहने लगे कि देखो, तुम्हारे मन में ये जो बुरा विचार है, कुत्सित विचार है, देह त्याग का, इसका त्याग कर दो। यद्यपि सनातन गोस्वामी कहे नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं। अब सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्य में पड़े कि कैसे महाप्रभु जान गए, लेकिन वे जानते हैं कि सर्वज्ञ हैं। वे कहने लगे कि देखो, ये देह त्याग के विचार का त्याग कर दो। कोई देह त्याग करने से भगवान को नहीं प्राप्त करता। देह त्याग करने से भगवान मिल जाए तो हम तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम कई एक जन्म तक, हजारों जन्म तक देह का त्याग करते रहेंगे। देह मिलेगा उसको नष्ट करेंगे। जब देह को नष्ट करने से भगवान मिल जाए तो हम तो इसी साधन को अपना लेंगे। तो कहे कि यह तमोगुण का धर्म है। श्रवण कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो कुबुद्धि छोड़ करके श्रवण कीर्तन करो। अब उनके मन में, सनातन गोस्वामी के मन में यह विचार छाया था कि हम तो हीन हैं, दीन हैं, हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दीनेर अधिक दया करे भगवान। भगवान का स्वभाव है कि दीनहीन व्यक्ति पर अधिक दया कर दे। भाई, किसी के मन में प्रश्न होगा तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? भाई, क्या फिलॉसफी है? दीन पर क्यों अधिक दया करेंगे? भगवान तो सम है, तो सब पर दया करनी चाहिए। लेकिन दीनहीन पर अधिक दया करते, इसके पीछे कारण है कि जो दीनहीन व्यक्ति है उसमें अभिमान नहीं होता है, और जो साधन सहित है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, विद्या है, या कोई अनुष्ठान कर रहा है, साधना कर रहा है, तो स्वाभाविक ही उसके मन में अभिमान आ जाता है। तो उस अभिमान के चलते भगवान के कृपा पर एक आवरण पड़ जाता है। भगवान में भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव हमारे तरफ से हो जाता है। तो दीनहीन व्यक्ति में और साधन संपन्न व्यक्ति में अंतर यह है कि दीनहीन व्यक्ति में अभिमान का अभाव होता है, और जो साधन संपन्न व्यक्ति है तो उसमें अभिमान आ ही जाता है। तो भेद कैंडिडेट के तरफ से, भगवान के तरफ से नहीं है। और दीनहीन होने से भगवान का अधिक ध्यान जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है, अदिति बहुत दुखी थी, उसके पुत्रों का स्वर्ग छीन गया था, उनका पद छीन गया था, घर छीन गया था, वो बहुत दुखी थी। वज्र तप्यत अनाथवत, स्वाभाविक है, माँ का पुत्र के प्रति स्नेह होता है, पुत्र के कष्ट से प्रभावित हुई, वज्र तप्यत अनाथवत, वे ऐसे दुखी हो गई मानो उसका कोई सहारा ही नहीं हो। अरे सहारा किसी स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा पति होता है, पति तो है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे अनाथवत इस अर्थ में कि पति तो जीवित जरूर है लेकिन वो समाधि में है, कोई व्यवहार ही नहीं है। तो एक तरह से वे न रहने के ही बराबर हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अनाथवत।
अनाथनी नहीं कह रहे हैं, पति हैं लेकिन दूर हैं और कोई कनेक्शन नहीं है तो अनाथवत। लेकिन जब पति आए और पति जिज्ञासा करने लगे उसके मुख को देख करके, यद्यपि कैसप ये आए तो सभागी तो यथा न्याय, एक पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है, जैसे पति का सत्कार करना चाहिए एकदम ठीक वैसे की। आसन दी, पानी लाई, पैर धोई, जो भी आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी कश्यप जी देख रहे हैं दीन बदना, ये सब सत्कार कर रही है लेकिन पत्नी का मुख बिल्कुल उदास है। तो कई एक प्रश्न पूछने लगे, क्यों उदास हो? क्या ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति आ गई है कि समाज में कोई बहुत भारी हादसा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं परदेश में हूँ तो हमारी ही चिंता में पड़ करके समय से अग्निहोत्र नहीं किए, कि कहीं घर में कोई अतिथि आए और उसका ठीक से सत्कार नहीं कर पाई, क्यों तुम उदास हो? क्या ऐसा है कि घर में खाने पीने का सामान की कमी है, तुम उदास क्यों हो? तो अदिति कहने लगे कि ना, सब कुछ ठीक है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके स्टैंडर्ड का ध्यान रखती हूँ, और मैं सब चीज समय से किया, अग्निहोत्र किया, और कोई भी अतिथि हमारे घर से बिना सत्कार के प्राप्त करके नहीं गए। लेकिन आप समर्थ पति हैं तो आपसे यही आकांक्षा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमारे पुत्रों का घर वापस हो जाए। अब तो कश्यप जी कहे कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, और यह तो अपने पुत्र के मोह में पड़ करके दुखी हो रही। तो कश्यप जी सोचे कि गीता का ज्ञान दे देना चाहिए। तो देह आत्मा का ज्ञान प्रारंभ किए। क्वद्विहो भौतिको नात्मा क्वच आत्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारण। अरे जो शरीर है तो पंच महाभूत का एक जड़ है, आत्मा चैतन्य है, और कौन इस संसार में किसका पुत्र है? पति है। आत्मा के स्तर पर कोई पुत्र और पति नहीं है, ये तो सब देह का संबंध है। और व्यक्ति किसी को पति पुत्र मान रहा है तो अज्ञान उसके पीछे कारण है। तो अपने कई एक श्लोकों में गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उसको उदासी नहीं खत्म हो रही, उसको संतोष नहीं है। तब वे कहे कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दन, तुम भगवान की उपासना करो। और कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्मम, और भगवान की भक्ति अमोघ जाएगी, ये एकदम दृढ़ विचार है। और एक बात कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भगवान तुम्हारे को ध्यान देंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे, क्योंकि सब विधा से ते कामान हरिर दीनानुकंपन, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है हरिर दीनानुकंपन, कि दीन दुखी पर जल्दी वे कृपा करते। तो ये जो भाव भक्ति का स्तर है, तो इस स्तर को प्राप्त होने पर एक गुण उभरता है, उसको आशा बंध कहते हैं। आशा बंध का अर्थ है कि एकदम दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसी बात को कह रहे हैं कि यद्यपि हम सब प्रकार के संसाधन से हीन है, कोई साधन नहीं है, न प्रेम है, न भक्ति है, न योग है, न ज्ञान है, न कर्म है, और कोई फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके प्राप्ति का आशा का त्याग नहीं कर रहे। और आपका ऐसा स्वभाव है कि आशा लगा करके बैठा हूं और मेरी आशा ही मुझको कष्ट दे रही है। तो इस प्रकार आप एक आइडिया ले सकते हैं कि भाव भक्ति का लक्षण है कि भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ आशा होती, उसका छेदन व्यक्ति नहीं कर पाता। और भी जो लक्षण है भाव भक्ति के, उसको हम लोग संध्या के समय कवर करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
क्वेश्चन किसी को? टाइम अधिक हो गया। हरे कृष्ण।